हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं सेट थ्योरी का। सेट्स हम बता रहे थे क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ सेट थ्योरी। और आप पूरी वीडियो को मेरा देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे आरडी शर्मा से जो आपको न्यू लगेगा, जैसे आर एस अग्रवाल है या फिर एनसीईआरटी है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे एडवांस उसमें मिलता है जो ये सब आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का या आरएस का वो तो सारे मिलेगा, और साथ साथ में एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, ठीक है। पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, और उसके बाद सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल का सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन और एमसीक्यू जो पीछे दिया उसका सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, टोटल क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का और एमसीक्यू का A to Z क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और लगातार जो भी वीडियोस आ रहा है देखिए। जहां दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। तो देखते हैं आज का नया टॉपिक है सेट्स में, ठीक है। लेक्चर 2 आज है, ठीक है। सेट्स का लेक्चर 2 बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें नया टॉपिक क्या है देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। सेट्स में ऑपरेशन कौन सा क्लास का मैं बता रहा हूं, तो 11th आरडी शर्मा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑपरेशंस है। तो पहला एक नंबर में देखेंगे यूनियन, ओके, UNION, यूनियन, ठीक है। और दूसरा नंबर में देखेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। ये देखना है हमको, दो ऑपरेशंस देखना है पहले, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन है इसमें, और इसका उपयोग जो है हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी करेंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। तो देखिए एक हम सेट से ले लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से। एक सेट्स हम ए ले लिए, यहां पर देखिए वेन डायग्राम में, और दूसरा सेट्स मैंने ले लिया बी ले लिया, ठीक है। या दो सेट्स का ही यूनियन और इंटरसेक्शन करेंगे। इस सेट का नाम क्या है, ए नाम है, और ये जो सेट है इसका नाम है बी, ठीक है। मैंने यहां पर लेट कर लिया। एक के पास क्या क्या एलिमेंट है देखिए, यहां पर हम रखते हैं। एक सेट है जिसके पास एलिमेंट क्या है, मान लो 1 2 3 5, एंड दूसरा सेट है बी जिसके पास एलिमेंट्स क्या है, मान लो कि इसमें है देखिए 1 3 7 9 8, ये सारे नंबर्स है ना, एलिमेंट है। तो ये दो सेट्स मैंने ले रखा, ठीक है। अब यूनियन जब हमको करना होता है ए और बी का, तो यहां पर हमको लिखना है इस तरह का ए, और यूनियन ए यू जैसा है यू बी, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। और इसी का इंटरसेक्शन हमें करना होता है दोनों का, तो लिखेंगे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो ए का एलिमेंट है उसको यहां पर रखते हैं ये वेन डायग्राम में। तो ए का देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और बी का 1 3 7 8 9 है। तो दोनों में देखिएगा कॉमन एलिमेंट के रूप में, यहां देखिएगा ये 1 और 3, और इसमें 1 और 3, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट को भरते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, ये 1 है, ये 2, सॉरी 1 और 3 है, ठीक है। 1 और 3 कॉमन एलिमेंट क्या मिला हमें दोनों में, 1 और 3, क्योंकि ये जो जगह बीच वाला है वो साझा जगह दोनों के लिए है, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है यहाँ रहेगा, ओके। उसके बाद जो रेस्ट यहाँ पर ए में जो बचा हुआ है, ये दोनों छोड़ के 1 और 3 छोड़ के, तो क्या चीज है 2 और 5, है ना। अब देखिए उसके बाद है यहाँ पर देखिए इसमें बी में क्या क्या रेस्ट बचा, 1 3 छोड़ के, तो ये 7 है, ये 9 है, और ये 8 है, ठीक है। 7 8 9 यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन दोनों का, ठीक है। दोनों का इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरसेक्शन। तो इसमें आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन एक सेट ही होगा जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, ठीक है। तो इसमें क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट लेना है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट लेना है। और अब देखिए यहां पर इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिएगा कि जो कॉमन एलिमेंट है उसे तो लेंगे ही, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट है उसे तो लेंगे ही, जैसे 1 है कॉमन एलिमेंट और 3 है, इसको ले लिया मैंने,
ओके, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। ओके, तो यहां पर देखिएगा ये 2 और 5 कॉमन एलिमेंट नहीं था, जो सिर्फ क्या किसमें है, सिर्फ ए में है, उसको भी लेंगे। और सिर्फ बी में जो है 7, 8, 9 इसको भी यहां पर लेंगे। 7, 8 और 9, ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसको भी यहां पर हम लेंगे। ठीक है, तो ये है यहां पर यूनियन, ये इधर है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि जो केवल ए में है, मतलब कॉमन में नहीं है, उसमें 2 और 5 है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है 2 और 5 है, ये पोर्शन। और इधर वाला में देखिएगा 7, 8, 9 है, ओनली बी बोल सकते हैं इसको हम इसमें। ठीक है, तो यूनियन को यहां पर शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि एलसीएम जैसा बिहेव करेंगे, लाइक एलसीएम। और इंटरसेक्शन को यहां पर हम लाइक एचसीएम जैसा बिहेव कर सकते हैं, लाइक एचसीएम ये हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कुछ जनरल नंबर लाइन में, जैसे रियल नंबर में अगर बात करें कि एक नंबर मैंने लिया 24 और एक नंबर लिया 32। ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टर में। तो देखिए यहां पर हम लोग 24 का मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहां पर 32 को अगर हम ब्रेक करते हैं या 36 ले लेते हैं, तो इसमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एक को ब्रेक करा मैंने। अब देखिए ब्रेक करने के बाद दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है 2 2 और एक 3, 2 2 मिल रहा है, 1 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका अगर एचसीएफ का बात करें हम, तो जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। जैसे 2 एक पेयर बन रहा है, इसमें से एक लेंगे, फिर दूसरा 2 पेयर बन रहा है, उसको लिया मैंने, 3 का पेयर बन रहा है, उसको लिया। तो आंसर यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, है ना। दूसरा कंडीशन में अगर हम आरएच ये इसका एलसीएम का बात करें, तो देखिए एलसीएम का बात करें तो क्या होगा, एलसीएम यहां पर हम इसी जगह एलसीएम लिखते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन था वो तो लेंगे ही। ठीक है, कॉमन में क्या क्या था, देखिए 2 था, फिर 2 था, एक 3 था। जो कॉमन वाला पार्ट है वो ले लिया मैंने, उसमें से एक लेंगे पेयर वाला। ठीक है, उसका जो कॉमन में नहीं दिख रहा है, जैसे ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, इसको भी एलसीएम में हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6 3 जा 18, 2 जा 36 2 जा 72, तो इसका आंसर हो गया 72। ठीक है, तो ऐसे करके देखिएगा कि जिसमें कॉमन आता है उसको लेना सिर्फ है। तो एचसीएफ होता है जनरल, अगर रियल लाइफ में बात करें, रियल लाइन में बात करें, रियल नंबर में बात करें। ठीक है, लेकिन अगर एलसीएम का बात करें तो जो कॉमन में था वो तो लेना ही है, और जो नहीं कॉमन होता है, जिसका कोई पेयर नहीं लगता, उसको भी हमें ले लेना होता है ना। ये मेथड बच्चा में हम लोग पढ़े थे, जो एक फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम था। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ये एचसीएफ यूनियन और इंटरसेक्शन को यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर अगर बात करें हम, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन को हम डिलीट कर रहे हैं यहां पर, इसका एलिमेंट को। यहां जो 3 पोर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो बीच वाला जो पोर्शन है, इसको मैं रेड कलर से सेट किया, राइट। और इधर का जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, उसको मैंने इधर ब्लैक कलर से सेट किया। ठीक है, और इधर भी मैंने ब्लैक कलर से सेट किया। ये तो यहां 3 पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 3 पोर्शन में ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये बीच वाला जो पार्ट है वो क्या बोलेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग ओनली ए, है ना, केवल ए का पार्ट है, केवल ए का पार्ट है, ओनली ए, इधर का, इसको छोड़ के इधर का खाली। और इसको हम बोलते हैं ओनली बी, केवल बी है। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, और ओनली बी बोलते हैं, ये हो गया, और ओनली ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह का यहां पर, और इसमें ओनली ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, अगर इस एग्जांपल से बात करें तो जैसे कि कॉमन में जो आया था वो क्या था, तो ये 1 था और ये 3 था, एक कॉमन वाला एलिमेंट था। ओके, और जो कॉमन में नहीं था, तो जैसे ए वाला पार्ट है यहां पर जो कॉमन में नहीं है,
तो 2 5 है, तो इसमें ये 2 5 ओनली ए में चला गया, और इसमें देखिए 7 8 9 ओनली बी में चला गया, जो कॉमन में नहीं है और बी में है, तो 7 8 और 9 इसमें चला गया। ठीक है, तो इस तरह का मैंने पार्टिसिपेट किया, और भी इसका नाम है, अभी क्लियर करते हैं इसके बाद। ठीक है, देखिए तो देखिए यहां पर क्या मैंने बताया था, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक है, और उसमें मैंने क्या रखा था, ये यूनियन है सिंबल और ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको और भी कह सकते हैं और इसको जनरली एंड कह सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर। तो इसमें मैंने क्या वेन डायग्राम में जो बताया यहाँ पर, जैसे कि डायग्राम बना लेता हूं ये, और ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इसको मैंने क्या नाम रखा था, ओनली ए, और इसी का नाम है ए माइनस बी। ओके, मतलब है कि पूरा ए है, ए वाला पार्ट पूरा क्या है, ए है, और ये अगर बी है तो उसमें से ओनली ए का मतलब हुआ कि ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसको छोड़ करके, ठीक है, अकेले। और ये जो पार्ट था उसमें मैंने कहा था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होगा, इसी का दूसरा नाम होगा ए एंड बी, है ना, बोथ, यहां लगा देंगे बोथ, ए एंड बी इसी का दूसरा नाम होगा, राइट। और यहां पर मैंने कहा था ये ओनली बी है, और इसी का दूसरा नाम होगा ओनली बी, उसी का दूसरा नाम होगा बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए होगा, मतलब पूरा बी में से जो ए वाला पार्ट है उसको हटा देंगे। तो यहां से हमें फॉर्मूला देखने को एक मिल रहा है, देखिएगा यहां से। तो अगर हम बात करें ओनली ए को, ठीक है, यहां से स्टार बना दिया मैंने, तो ओनली ए का बात करें, ओनली ए का, इसका मीनिंग हुआ ए माइनस बी, माने ए में से जो है बी का पूरा पार्ट को हटा देंगे, जो कॉमन है वो सबको भी। या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा जो ए है इसमें से सिर्फ ये कॉमन वाला ही पार्ट हटाने से भी मिल जाएगा हमें। तो ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को भी हटा दें तो भी वही चले, है ना, वही चीज है, अलग है, नहीं है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओनली ए बोलिए या फिर ए माइनस बी, दो सेट का यहां पर डिफरेंस है। या फिर इसी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, या फिर इसी को ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या लिखे हैं हम, इस तरह का क्या है ये कहेंगे इसको हम बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, है ना। बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट बी, मतलब बी को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट बी, बी को नहीं लेना है, बी को छोड़ के जो उसमें है उसको लेना है, ये चीज है यहाँ पर। तो वही एक्सेप्ट बी है, ये क्लियर हो गया। अब इसी में से देखिएगा कि दूसरा कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, ओनली बी का। ठीक है, तो ओनली बी का क्या मीनिंग है देखिए यहाँ पर। तो ओनली बी का मीनिंग मैंने बताया बी माइनस ए, ठीक है, या फिर पूरा बी में से अगर ए यूनियन बी को भी मैं माइनस कर दूं तो भी चलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ऑपरेशंस है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन, यहां पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब है कि ए को नहीं लेना है, बी को लेना है, बी और ए में से ए को हटा दीजिए, जो बनेगा उसका आंसर यहां पर है। ठीक है, तो इस तरह का ये सारे कॉन्सेप्ट को भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कंप्लीमेंट का हमने जो बात किया था, जैसे कि मान लो कि एक ऐसा सेट ले लें जो दुनिया के हर सेट को अपने पास रखता है। ठीक है, ऐसा सेट ले लें जो हम दुनिया के हर सेट को अपने पास रखता है, उसको यू से डिनोट करते हैं, और इसको जनरली हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जो सारे सेट के एलिमेंट को इसके अंदर है ना। नेचुरल नंबर भी हो सकता है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने, छोटा छोटा और बड़ा एक नेचुरल नंबर टोटल लिया, तो बड़ा वाला टोटल नंबर वाला नेचुरल जो होगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और बाकी जितने छोटा छोटा उसी के अंडर हो तो वो सारे सेट इसका जो है सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर में ए है, ठीक है, यहां पर मान लो ए है, तो इसको छोड़ करके ए वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे ए कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको छोड़ के, ये वाला पार्ट को छोड़ के इधर वाला जो पार्ट होगा वो ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है,
और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ए सेट मैंने बताया, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ में ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन को ए एंड बी भी कहेंगे हम, ठीक है, ए एंड बी, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी में अभी यूनियन इंटरसेक्शन में ही तो देखिए यहां पर एक आता है कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हमें करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो ये क्या चीज है, मान लो दो सेट है ए एंड बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर बात करें तो उसको लिखेंगे ए और यहां पर ट्राइंगल का एक सिंबल देंगे और बी लिखेंगे, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है, राइट। इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिख दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का आंसर सेम होता है ऑलवेज। ओके, तो इसलिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी या बी एंड ए बोलने से भी यहां हमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या होता है देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ई वाला पार्ट को कहते हैं, ये जो हम कवर कर रहे हैं ना, माने इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा दीजिए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा दीजिए, जो इसमें बचेगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा के उसी को सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे, है ना। जो मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पर बीच वाला पार्ट को छोड़ दिए हैं, ठीक है, पूरा में से ए और बी दोनों में से बी वाला पार्ट को छोड़े हैं, सॉरी ए एंड बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़े हैं, अब बाकी ये दोनों को मिला के जो लिखते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल डिफरेंस, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट। तो ई वाला पार्ट क्या था, तो ई वाला पार्ट था ए माइनस बी, है ना, ए वाला पार्ट क्या था ए माइनस बी और ए वाला पार्ट था बी माइनस ए, और दोनों को हमको करना है ऐड, और ऐड का यहाँ मीनिंग होता है यूनियन में, हम लोग ऐड का मीनिंग यहाँ यूनियन होता है, ठीक है, जनरली। तो यहां पर क्या करेंगे हम ए माइनस बी, है ना, और यूनियन बी माइनस ए, इसी का जो आंसर होगा उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक चीज हम अगर बात करें, हम देखिए यूनियन का हम कॉन्सेप्ट अगर बात करें यूनियन का, तो उसको किसको बोलते हैं यूनियन। देखिए ये एक फिगर बनाया मैंने, एक फिगर बनाया, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है और ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये तीनों को मिला करके है उसी को यूनियन कहते हैं हम लोग, है ना। ए यूनियन बी का ये फोटो जो दिख रहा है यही है, मतलब पूरा कवर हो जाएगा। एक मिनट, तो इस यूनियन में से अगर हम इंटरसेक्शन का पार्ट को हटा दें तो फिर ये सिमेट्रिकल डिफरेंस ही बन जाएगा ना। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो ये भी तो सिमेट्रिकल डिफरेंस बनेगा, ठीक है, ये भी तो सिमेट्रिकल डिफरेंस बनेगा, दिक्कत नहीं है। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये ऑपरेशन ऑन सेट में, ठीक है। और जब हम यूनियन बनाएंगे तो पूरा कवर होता है, और इंटरसेक्शन का जब बात करें हम तो सिर्फ ये वाला पार्ट कवर होता है, ये इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चीज है। तो ये सिमेट्रिकल डिफरेंस समझ में आया, है ना। इस तरीका से लिखिए, ऐसे लिखिए, इसका ये फॉर्मूला है बेसिक, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओनली ए है, ये क्या है, ओनली बी है। ओनली ए और ओनली बी को जब मिला दें आपस में, है ना, तो वो सिमेट्रिकल डिफरेंस बनेगा। या फिर बोल सकते हैं पूरा यूनियन में से सिर्फ इंटरसेक्शन हटा दो खींच के, जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है दोनों का साझा उसको हटा के फेंक दो बाहर, जो बचेगा ए और बी के पास वही सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबसेट ऑफ ए सेट, है ना। सेट का सबसेट बताने वाले हैं। सबसेट उसमें सेट ही है लेकिन किसी के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, सबसेट, सबसेट्स, ओके, ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट के बीच में हम सबसेट निकालेंगे, तो सबसेट को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। ये यू जैसा है, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये थोड़ा ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रेटर देन, ये लेस देन स्मॉलर देन नहीं है ये। तो ऐसे जनरली सबसेट को लिखते हैं, और कभी कभी
इसको ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी लिख सकते हैं, नो एनी टाइप ऑफ दिक्कत हियर, ओके, है ना। कई कई प्रॉपर सबसेट को बोलते हैं इसको, जो बराबर नहीं है, छोटा है हमेशा। और यहाँ पर क्या होता है, कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन दोनों साइन में से किसी भी साइन को लिखने से कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बुक में दोनों साइन को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो सबसेट किसको बोलेंगे, देखिए कि सबसेट का मतलब होता है कोई भी एक सेट ही होगा। सबसेट सबसे पहले क्या होना होगा, सबसेट अगर है तो पहले इसको जो है ना, पहले इसको क्या होना होगा, एट फर्स्ट इट इज अ सेट। तो सबसे पहले तो इसको सेट होना पड़ेगा, ठीक है। सबसेट होने के लिए ये सब पहले सेट होगा, सेट होगा, एलिमेंट नहीं, याद रखेंगे, सबसेट हमेशा सेट होगा, नॉट एलिमेंट, ओके, नॉट एलिमेंट, याद रखेंगे, ये एलिमेंट नहीं है, सेट ही होगा एक। लेकिन कैसा सेट होगा, तो एक ऐसा ए सेट है जो एक बड़ा सेट हम ले लेंगे, उसके अंदर इसके सारे एलिमेंट को रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, मान लिया कि ए कोई सेट है ना, जिसका एलिमेंट है मान लो 1 2 3, ओके, और बी दूसरा सब एक सेट है जिसका एलिमेंट हम मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ओके, इस तरह का है ऐसे है। तो देखिएगा यहां पर एक चीज दोनों में क्या देखने को मिल रहा है कि ए का जितना भी एलिमेंट है, ए का 1, तो इसमें बी में भी 1 है, 2 अगर है तो देखिए बी में भी 2 है, 3 है तो बी में भी 3 है। तो ए के पास 1 2 3 जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट बी के पास भी देखने को मिल रहा है। बी के पास हालांकि और भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ए का सारे एलिमेंट बी में भी देखने को मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए यहां पर कौन छोटा कौन है, ए है, ठीक है, ए है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा अभी दिख रहा है। तो ए जो है बी के अंडर में काम करेगा, ठीक है, बी के अंडर में काम करेगा, छोटा पोस्ट मिलेगा इसे, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहां पर हम लिखेंगे VC, ठीक है, क्या लिखेंगे, VC each element of A also contains in B, है ना। ए का हर एक एलिमेंट बी के पास भी है, उसमें कंटेन करता है। देन ए जो होगा वो क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। और सबसेट होगा, इसको डिनोटेट कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ए जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा बी का, तो इसको ऐसे डिनोट करके लिखेंगे हम सबसेट को, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होगा, सेम होगा, है ना, खुद का, ये चीज लिखेंगे। और एक चीज यहां पर नोट देके ध्यान रखेंगे, क्या चीज देखिए कि हर एक सेट इटसेल्फ में सबसेट होता है ना, यहां लिख देंगे हर एक सेट, है ना, हर एक सेट स्वयं का सबसेट होता है, एक नंबर कॉन्सेप्ट, है ना, मतलब हर एक सेट, ईच सेट बोल सकते हैं, ईच सेट इटसेल्फ, स्वयं माने क्या, इटसेल्फ, खुद का, है ना, इटसेल्फ खुद का सबसेट होता है। दैट इज कहने का मतलब है अगर यहाँ ए है तो वो सबसेट ए का होगा क्या, नहीं, बी है तो बी का सबसेट होगा, खुद में खुद का सबसेट होगा ही, क्योंकि अगर यहाँ ए है और फिर इधर भी ए हम लिखते हैं, वही चीज तो, वही चीज का मतलब वही एलिमेंट है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसका भी इसमें है, वही बात है ना, ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखेंगे, है ना, यहां पर ये वाला पार्ट है इधर। और एक चीज ध्यान रखेंगे, नोट नंबर 2 में बात करेंगे, नोट नंबर 2 में, कि एक एम्प्टी सेट के बारे में हम कल बात किए थे, फाई, क्या है, एम्प्टी सेट है। ये फाई जो है वो इज, मतलब फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दुनिया का हर सेट का फाई जो है सबसेट होता है, याद रखेंगे, सबका सबसेट फाई होता है। फाई के पास कुछ एलिमेंट नहीं होता, तो बोलेंगे ये लाई कर रहा है क्या, नहीं, तो इसका सब एलिमेंट लाई कर रहा है क्या, नहीं, तो है ही नहीं एलिमेंट, तो क्या लाई करेगा, लाई करवे करेगा, नहीं है एलिमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो खुद सेट है आपस में अपने खुद में वो सबसेट होता है, माने ए सबसेट खुद ए का होता है, ठीक है। और फाई जो है दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए
अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, ठीक है। हाउ मेनी फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। नया कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालें, कैलकुलेशन करके निकालेंगे और उसके बाद फिर शॉर्ट में भी निकालेंगे, ठीक है। और उसका फिर हम फॉर्मुलेट भी करेंगे। देखिए, तो नया कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट्स, है ना, ऑफ ए गिवन सेट। एक सेट दिया हुआ रहेगा, मान लो कोई सेट मान लिया ए है, से कर लिया, है ना, मान लिया वो सेट है, और ये सेट ए का जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सारे सबसेट को निकालना है, ठीक है। अब सेट यहां पर ऑफ गिवन सेट ए, है ना, तो देखिए ऑफ गिवन सेट ए ऑफ एलिमेंट एन, मतलब एक सेट गिवन है जिसके पास एन एलिमेंट है। मतलब यहां कहने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ ए जो है उसके पास एन वो है, ठीक है, दे दिया है, तो ए के पास है, तो इसका कितने सारे सबसेट बनेगा। तो इसमें देखिएगा इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होता है 2 पर पावर एन। ये फॉर्मूला है, याद कर सकते हैं, ठीक है, 2 पर पावर एन। व्हाट इज एन, तो एन जो है इसका नंबर है, तो जितना भी रहेगा उसको 2 पर पावर यहां लिखे देंगे, उसका सबसेट निकल जाएगा, है ना। ये चीज है ऑल पॉसिबल सबसेट, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जो ए था यहाँ पर, तो ए का वैल्यू को कुछ मान ले हम यहाँ पर, देखिए क्या, कुछ मान लेते हैं ए ई डी, ठीक है। ये मान लिया मैंने, क्या है, ये नंबर मैंने मान लिया ए ई डी, ए का सबसेट का एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर क्या हमको देखने को मिला कि नंबर ऑफ ए जो देखने को मिला 3 है, यही यहाँ पर एन है, राइट। अब बोलेंगे कि कितने पॉसिबल सबसेट होगा, तो यहां लिख देंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर, क्या क्या होगा, तो क्या क्या नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबर लिखना चाहते हैं, तो कितना होगा, इक्वल टू लिख देते हैं, नंबर ऑफ लिख देते हैं, ठीक है, कितना होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू लिख देते हैं, तो ये 2 होगा, है ना, बेस के रूप में हमेशा 2 लेंगे, उस पर पावर n है, तो यहाँ 3 लगाएंगे, इक्वल टू 8, है ना, 8 को होगा, ओके। इसका टोटल सबसेट, पॉसिबल सबसेट कितना होगा, 8 होगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होगा, ओके, पॉसिबल मतलब जितना हो सके। अब क्या क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सा होगा, ठीक है, क्या क्या सबसेट होगा इसका, तो देखते हैं। तो सबसेट क्या क्या होगा, देखिए यहां पर लिख रहे हैं, दीज आर, माने ये जो 8 को है ना, वो क्या क्या है, तो दीज आर, यहां लिख दिए इन सारों का नाम, ठीक है। तो इन सारे सबसेट का नाम जो लिख रहे हैं, तो पहला अभी आप देखिएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि फाइव जो है ऐसा सेट है जो दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है, तो फाइव इसमें आंसर आ जाएगा, राइट, एकदम आएगा। और साथ में जो ए है, मतलब ए क्या है, ए ई डी, ये आ जाएगा, है ना। ये 2 तो हमें पहले ही दिख गया, ओके, ये 2 पहले दिख गया। उसके बाद सिंगल सिंगल एक एक एलिमेंट का सेट बना देंगे। देखो जैसे कि यहां पर मैंने सेट के रूप में लिखेंगे ए को, तो ये भी एक सेट बन गया, है ना, एक सेट बना क्या नहीं, एक सेट है, इसका हर एलिमेंट इसमें है क्या नहीं, तो फिर ये इसका सेट हुआ। फिर उसी तरह अलग से हम बना देंगे बी, एक एलिमेंट है, उसका सेट बना दिया, ये भी होगा, ठीक है। बी नहीं था, इसमें ई था, देखिए, ठीक है, ई था। और फिर उसी तरह यहां पर सिंगल में डी, तो सिंगल सिंगल होगा। अब देखिए अगर ए ई को एक साथ हम रखें, ए और ई को अगर हम एक साथ रख ले, तो ये भी तो सेट है, देखो ए ई एक सेट है क्या नहीं, सेट का परफेक्ट में दिख रहा है, और इसका हर एक एलिमेंट ए और ई है जो इसके अंदर है, तो फिर ये जो पार्ट है इसका सबसेट हुआ। इसमें और ज्यादा है लेकिन इसमें इसका ये जो एलिमेंट है ना। फिर उसी तरह ए के साथ हम जो है डी को भी बना सकते हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। ए के साथ हम जो है डी को भी ले सकते हैं, और फिर उसी तरह ई के साथ हम डी को लिख सकते हैं। देखिए 8 को हुआ क्या नहीं, तो देखो काउंटिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल मिला के देखिएगा 8 को बना। नंबर पे बात करें, है ना, अभी देखिएगा अलग अलग लिखे हैं हम, सबको खाली क्या है, सब ये सबसेट है, कॉमा देके अलग अलग लिखे हैं, ये ध्यान रखिए किसका है, तो ए का सबसेट है, ये सारे क्या है, ए का पॉसिबल ऑल सबसेट्स है, ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये सबसेट के साथ ही है, इसलिए इसको तुरंत पढ़ा देते हैं। इसमें है पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है,
एक सेट का पावर सेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो इसको यहां डिलीट कर रहे हैं। पावर सेट ऑफ ए सेट, यह कॉन्सेप्ट क्या है, पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है। और इसी नीचे वाला जो एग्जांपल है इसी को लेके हम चलेंगे। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है, पावर सेट ऑफ ए सेट, ए है ना, ए कोई सेट है, इसका पावर सबसेट क्या होगा ये देखेंगे, है ना, उसका पावर सेट क्या होगा ए का। तो देखिए पावर सेट किसको बोलेंगे हम, ए का जितना सारा सबसेट है, ए का जितना सारा सबसेट है उसको भी अगर हम यहाँ पर सेट का रूप दे दें, उसको भी हम उसको सारे सेट सबसेट को एलिमेंट मान लें। ए के पास जितना सबसेट था वो सारे सबसेट को अगर हम एलिमेंट मान लें, ठीक है, किसी भी दूसरा सेट का एलिमेंट मान लें और इसको भी एक सेट का रूप दे दें, तो जो सेट बनेगा उस सेट को कहेंगे हम पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। और इसको डिनोट करेंगे हम पी ऑफ ए, है ना, ए का पावर सेट, ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो पावर सेट ए में क्या क्या आ जाएगा, देखिएगा कि ये जितने भी है ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट के जैसा बिहेव करेगा। देखो ए जो अंदर है दिख रहा है, ये सब जितना भी सबसेट है वो ए का एलिमेंट नहीं है, ए का सबसेट है। लेकिन पावर सेट जो होगा ये सारे सबसेट ए का वो एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब है कि यहां पर अगर हम एक सेट का फॉर्मेट लगा दें और यहां पर भी बंद कर दें तब ये एक सेट बन गया ना। अब ये पूरा मिलके एक सेट बन गया, एक ही को सेट बन गया, तो बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये एक को सेट नहीं है, 8 को सेट है, एक को सेट नहीं है 8 को सेट्स है, ओके। किसका, वो ए का सबसेट है और आपस में सब कोई सेट है अपने आप में, लेकिन ए के लिए सारे के सारे सबसेट है। सबसेट होने के लिए पहले उसको सेट होना होता है ना, ठीक है, लेकिन सेट होने के लिए वो किसी का एलिमेंट होता है, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ए ई डी हो जाएगा, मतलब ए भी लिख सकते हैं। दूसरा यहां पर देखिएगा क्या है, ए है, और फिर देखिएगा कि ई है, फिर देखिएगा कि डी है, फिर देखिएगा कि ए ई है, फिर देखिएगा कि ए डी है, और फिर देखिएगा कि यहां पर ई डी है। 8 गो है क्या, नहीं देखिए 8 गो है। इधर अंदर में जो दिख रहा था वो सब क्या है, सबसेट है ए का, लेकिन हम एक भीड़ से ब्रैकेट जो डाल दिए हम यहाँ पर देखिएगा इधर से तो बंद कर दिए, तो एक सिंगल पूरा सेट बन गया, है ना, एक सेट बन गया जो पी के लिए सारे के सारे भीतर का जो सबसेट था वो अभी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यही यहां पर कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है। इसको डिफाइन अगर हम करना चाहे, देखिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां पर हम डिलीट कर रहे हैं जगह पर, और ए का जो यहां पर मेंबर्स लिखा हुआ है उसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। ए का जो मेंबर है, ए बराबर क्या है, ए ई डी, ये मेंबर है ए का, ठीक है, ए का मेंबर है। अब नीचे वाला हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ए का यहां पर क्या है, मेंबर है। तो पावर सेट ऑफ द सेट क्या है, देखिए देखो सेट्स, देखो पावर सेट क्या है, ए सेट फॉर्म्ड by using all subsets of a given set, मान लो कि वो a है, as एलिमेंट्स, ओके। तो जो एक सेट है a, उसके जितने भी सबसेट है, ऑल सबसेट्स ऑफ a को हम एक एलिमेंट के रूप में, मतलब एलिमेंट के रूप में अगर हम ले करके उसको थ्रू से एक हम सेट बना लें, है ना, फॉर्म कर ले एक सेट, तो उससे जो सेट बनेगा वही पावर सेट कहलाएगा, ओके। यही क्या है, दिस सेट, है ना, लिख देते हैं हम, दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ओके। is denoted by P of A, right? What is the member of power set? पावर सेट का मेंबर क्या होगा बताइए, टोटल नंबर क्या होगा। तो अगर हम पावर सेट का नंबर निकालना चाहते हैं, यहाँ नंबर ऑफ पावर सेट, तो ये बराबर कैसे इसको डिनोट करें हम, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ, और यहां पर देखिएगा कि ये पावर सेट ऑफ ए, है ना, ए का ही ना है, ये बंद किया मैंने,
ठीक है, इक्वल टू, या फिर ऐसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, है ना, ये सेट, ये नंबर को कार्डिनल नंबर लिख रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसमें जो एलिमेंट ए का था ना वही एलिमेंट होगा, सॉरी ए का नहीं, ए का जितने सारे सबसेट था, जितने ए का जो पॉसिबल सबसेट था वही इसका एलिमेंट होगा। तो कितने सारे सबसेट बना था, तो 2 पावर n, यही फॉर्मूला था ना ए का सबसेट निकालने का, तो पावर सेट का जो एलिमेंट होगा वो भी इसी थ्रू से बनेगा। ओके, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पावर सेट समझे। अब ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, अभी इसको ये जो डेफिनेशन है वो डिलीट करता हूं मैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो अक्सर गलती होने का चांस होता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं उसके थ्रू से हम बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताइए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, है ना, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो जैसे यहां लिख रहे हैं हम, एक लिख दिया मैंने 5, और यहां पर क्या लिख दिया, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए क्या है, यही सेट है, ये वाला सेट है, और यहां पर पी पावर ऑफ सेट ये है, ठीक है, इसी एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं। और दूसरा लिख दिया यहां पर हमने ये सेट ऑफ 5, ये सेट बना दिया इसको, ठीक है ना, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ा ये छोटा हो गया, फिर लिख दिया 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए लिख दिया। फिर लिख दिया चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर लिख देते हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, और पांचवा लिख दिया बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है। ये जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इसमें सही है, बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए, ठीक है। तो देखिए ये एमसीक्यू नहीं है, मैंने क्वेश्चंस आपको छांटना है कि कौन कौन गलत कौन कौन सही है। तो देखिए सबसे पहले ये पहला नंबर में हम डिस्कस करते हैं क्या होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा कि यहाँ जो सिस्टम है ये फाई है, और फाई जो है एक फ्री सेट है। फाई जो होता है एलिमेंट नहीं होता है, वो कभी भी एलिमेंट है ही नहीं, सेट होता है। फाई क्या होता है, सेट होता है। ओके, याद रखिएगा, फाई क्या है, सेट है। तो फाई एक सेट होता है, कोई भी एक सेट का, फाई एक सेट है और किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। तो यहां देखिएगा कि फाई इसका सबसेट होगा, तो यहां पर ये जो फाई है वो क्या होगा, सेट ना होकर ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, है ना। एलिमेंट बिलोंग्स टू करता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू करता है, सेट कभी किसी में बिलोंग्स टू नहीं करता है, वो उसका सबसेट होता है। यहां कि फाई, ये सेट ऑफ फाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो देखिएगा कि ये जो फाई है ना वो खुद में सेट है, ठीक है, सेट है। लेकिन ये जो फाई है इसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। फाई क्या है, ये पी ए का एलिमेंट है, ये अकेले फाई पी ए का एलिमेंट है। मतलब कह सकते हैं अगर यहाँ ये फाई लिखता और ये बिलोंग्स टू पी ए लिखता तो ये सही था। तो लेकिन ये सेट बना करके बाहर लिख दिया, सेट बना दिया, इसको निकाल के सेट बना दिया, तब ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा। ये जो होगा यहाँ पर, ये जो है सबसेट ए का हो जाएगा, पावर सेट ऑफ। ओके, फिर उसी तरह यहां पर देखिएगा ये जो है ये जो है क्या है, सेट है, फिर से सेट बना दिया, इसका सबसेट ये सही है, हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा ये, ताकि इसमें देखिए है कहीं पर ये फाइट हो ही खाली सबसेट हो सकता है, ये जो नहीं होगा, ये गलत है। ओके राइट। अब देखिएगा ये जो है क्या होगा, ये सेट ऑफ ए है, तो ये जो है बोला कि पी ए का सबसेट है, नहीं, इसके अंदर में सारे एलिमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, यहाँ बिलोंग्स टू का साइन सही होना चाहिए, बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट है ना तो ये बिलोंग्स करेगा। हाँ, अगर इसको इस ढंग से लिखते हैं, ये ए जो है अभी क्या है, पावर सेट ऑफ ए के लिए सेट है, सॉरी सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या है, ये एलिमेंट है। लेकिन अगर इसको हम सेट बना दें, देखो ये को फिर से डाल रहे हैं, तब जो कि पावर सेट को लिए ये सबसेट हो जाएगा, तब ये सही होगा। ओके,
तो ये यहाँ पर क्या है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये सही है। लेकिन इसी को हम सेट बना दें, देखो 2 ठो दिया, एक पहले था, फिर से को कर्ली ब्रैकेट दे, तब ये सही होगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक आपस में एक सेट है, बी जो है एक सेट है, और ये बोला ए तो यहाँ था, तो ए के लिए सॉरी बी तो यहाँ था नहीं क्वेश्चन में, यहाँ बी नहीं था, यहाँ हम डी दे देते हैं। तो डी अगर बात करें यहाँ पर, तो ये एलिमेंट, ये क्या है, ये सेट है, और हमेशा एलिमेंट जो है बिलोंग्स करता है, तो ये भी गलत है। हाँ, अगर इसको ऐसे लिखता तो ये सही था, ठीक है। तो ये सही क्या होगा इसका, तो ये जो सेट है तो इसका सबसेट ना होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह का देखिएगा कि सबसेट में कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। पावर सेट में विशेषकर पावर सेट का दे देगा और उसका एलिमेंट, या फिर सेट दे देगा उसका एलिमेंट है बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ फिर वो सेट बना करके वो उसमें सबसेट है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ध्यान से थोड़ा देखना होगा, समझना होगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है ना। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेकर आएंगे ये टॉपिक, इसमें और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस जिसमें गलती होने का चांस होता है तो और क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन में नहीं होता है, 3, 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन तक में आपका क्लियर होना ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसको छीलेंगे शार्पनर से, किसको लेड पेंसिल ठोको, उतना ही चिकना होता है। उसी तरह मैथ को जितना हम रगड़ेंगे, दिमाग से उसको बनाएंगे कॉपी में, उतना ही दिमाग जो है शार्प होता है, उतना ही क्रिएटिव बनता है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है दिमाग का शार्पनर है। जिस तरह का शार्पनर पेंसिल के लिए होता है ना, सिलने के लिए, उसी तरह मैथमेटिक्स दिमाग का शार्पनर है। दिमाग को तेज करना होता है, दिमाग को रगड़ना होता है, दिमाग का यूज करना पड़ता है, तब दिमाग जो है क्रिएट होता है। ऐसे नहीं, ऐसे को पढ़ लिया हम, हाँ हो जाएगा, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो स्पीड नहीं रहेगा, सोच नहीं पाएंगे। अलग अलग क्रॉस क्वेश्चन टाइप का दे दे घुमा के थोड़ा बहुत, तो दिमाग वहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज का इतना ही। नेक्स्ट डे आप मिलते हैं।